हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9 पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, जीरोस कैसे निकालना है, उसका वैल्यूज़ कैसे निकालना है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट से। पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने हिंदी में लिखा है इसे बहुपद। बहु मीन्स मैनी, पद मीन्स टर्म्स, पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स। सो मैनी टर्म्स वाला जो भी एक्सप्रेशन रहेगा उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। तो एक्सप्रेशन क्या है? ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है ऑलरेडी। फिर भी हम इस कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करेंगे और देखेंगे एक्चुअल पॉलिनोमियल्स होता क्या है। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है जो कि है 2x² प्लस 4x प्लस 9। ये भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बनने के लिए हमें इतनी सारी कंडीशंस को फुलफिल करना है। पहली कंडीशन जो लिखी है टर्म्स। अब टर्म्स होते क्या है जो कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल से बनते हो। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है। पहला टर्म है 2x², दूसरा है 4x और तीसरा है 9। तो ऐसे 3 टर्म्स है। तो टर्म्स किससे बनते हैं? टर्म्स बनते हैं कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल से। अब ये कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स मीन्स जो कि हम नंबर से दर्शाते हैं, जैसे 2, 4 और 9। ये हो गया कॉन्स्टेंट्स जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता हो। कॉन्स्टेंट का वैल्यू फिक्स्ड होता है। जैसे ये है नंबर 2, हमने नर्सरी में सीखा था ये नंबर 2 है। अब हम 9th में है तो 9th में भी इसको हम 2 ही बोलेंगे। कहीं ऐसा नहीं होता है कि हम लोग किसी और क्लास में इसको 5 बोलेंगे। ये 2 है तो ये 2 ही रहेगा। जैसे कि नंबर ये 4 है, किसी को भी अगर पूछोगे ये कौन सा नंबर है, वो बोलेगा ये नंबर 4 ही है। तो कांस्टेंट मीन्स द नंबर्स विच हैव द फिक्स्ड और डेफिनेट वैल्यू, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट। कई बार क्या होता है, कांस्टेंट नंबर जो होते हैं उसको अल्फ़ाबेट से ही डिनोट किया जाता है, जैसे कि ABC अल्फ़ाबेट, लेकिन वहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा फिक्स्ड ही रहता है, वो बदलता नहीं है। अब देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो कांस्टेंट के साथ जो भी लेटर्स लिखे हैं, जैसे यहाँ पे x वेरिएबल यूज़ किया है तो इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल का वैल्यू एग्जाम्पल के हिसाब से चेंज होता है, जैसे कि फ्लक्चुएटिंग वैल्यू होता है विच इज़ नॉट स्टेइंग द सेम एवरी टाइम। तो वेरिएबल्स मीन्स ऐसे वैल्यूज जो कि चेंज होती हो। अभी कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल से दोनों को मिला के जो बनता है उसे बोलेंगे टर्म्स। और पॉलिनोमियल क्या होता है? तो जिसमें टर्म्स हो, जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल्स भी हो और उसके साथ साथ नॉन निगेटिव डिग्री हो उसकी। सो नॉन निगेटिव डिग्री मतलब जो कि रियल नंबर हो। जैसे यहाँ पे डिग्री लिखा है 2x² है लिखा है, तो यहाँ पे जो डिग्री है वो है पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पे निगेटिव डिग्री नहीं है और कोई भी फ्रैक्शनल डिग्री नहीं है। तो ये डिग्री जो है वो है नॉन निगेटिव डिग्री, जो कि पॉजिटिव होती है हमेशा। और फिर लास्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक है पॉलिनोमियल का, वो होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी एक्सप्रेशन जो है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ हो तो उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि एक्सप्रेशन के डिग्री के अकॉर्डिंग या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो, तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होने के लिए उसमें टर्म्स होना चाहिए, कांस्टेंट्स होना चाहिए, वेरिएबल्स होना चाहिए और उसका जो डिग्री है वो नॉन निगेटिव होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए। और वो एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जिस भी एक्सप्रेशन में होते हैं उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पहली बात याद रखना है, टर्म्स जो भी होंगे वो स्प्लिट होते हैं या तो एडिशन से या फिर सब्ट्रैक्शन से। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, तो हम देखेंगे इसमें से पॉलिनोमियल्स एग्जांपल्स कौन से हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ax प्लस
बी। तो यहाँ पे दो टर्म्स है, पहला टर्म है ax और दूसरा है b, और दोनों स्प्लिट करते हैं एडिशन से, तो ये बन गया पॉलिनोमियल। क्योंकि यहाँ पे टर्म्स भी है, कॉन्स्टेंट्स भी है, और उसका जो डिग्री है वो नॉन निगेटिव डिग्री है। यहाँ पे कोई डिग्री नहीं लिखा है, इट मीन्स यहाँ पे डिग्री हो गया इसका 1। तो 1 is a non-negative degree. So that is why this example is a polynomial. Second example, xy divided by z. ये एग्जाम्पल जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, और x और y में कोई एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है, राइट। तो ये दोनों मिला के एक ही टर्म बना। तो याद रखना है, कोई फ्रैक्शन में अगर लिखा हुआ है तो इसलिए वो पॉलिनोमियल के कैटेगरी में नहीं आता है। जैसे कि इरेशनल नंबर्स भी नहीं आएंगे पॉलिनोमियल के कैटेगरी में, फ्रैक्शन नहीं आएंगे, डेसिमल्स नहीं आएंगे, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखेंगे, x मल्टीप्लाई एक्स वाई डिवाइडेड बाई √2। यहाँ पे दो टर्म्स दिख रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली में दो टर्म्स नहीं है, वो एक ही टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यूज किया है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टर्म्स मस्ट बी स्प्लिट बाय या तो एडिशन और या तो सब्ट्रैक्शन। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। फिर देखेंगे अगला एग्जांपल, ax मल्टीप्लाई b। क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो डिग्री नॉन निगेटिव है, बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन का यूज किया है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिर देखते हैं फिफ्थ नंबर का एग्जांपल, 2x माइनस 3। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है और टर्म्स और कांस्टेंट का यूज किया है, और इसका डिग्री भी नॉन नेगेटिव डिग्री है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखा है। फिर लास्ट एग्जांपल देखेंगे, ax² प्लस bx प्लस 3। ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इस पॉलिनोमियल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे टोटली फिट होते हैं, जो कि इसमें टर्म्स है, कॉन्स्टेंट्स है, वेरिएबल्स है, और जो भी टर्म्स है वो एडिशन से स्प्लिट किए हुए हैं, और इसका डिग्री नॉन निगेटिव है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखा है। तो आपको याद रखना है, पॉलिनोमियल्स मीन्स ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि टर्म्स हो, कॉन्स्टेंट्स हो, वेरिएबल्स हो, उसके साथ साथ उसका डिग्री जो है नॉन निगेटिव हो, और वो एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हम क्या बना सकते हैं, ax प्लस bx प्लस c इज अ पॉलिनोमियल वेयर a b c आर रियल नंबर्स। यहाँ पे a b c और रियल नंबर्स है, एंड ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ x आर नॉन निगेटिव इंटीजर। आई होप पॉलिनोमियल क्या होते हैं आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप्स उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं, और उसके डिग्रीज के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई होते हैं। तो उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग उसके 3 टाइप्स बनते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, और उसके डिग्रीज के अकॉर्डिंग बनते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल इसको क्यों कहा जाता है ये हम अब देखेंगे। हमने टर्म्स क्या होते हैं ये अभी देखा, टर्म्स जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स को जोड़ के बनता है तो उसे बोलते हैं टर्म्स। तो यहाँ पे मोनोमियल जो है उसे बोलेंगे एक टर्म वाला पॉलिनोमियल। इसको पॉलिनोमियल एक्चुअल में नहीं कहा जाता है, बिकॉज पॉली मीन्स मैनी टर्म्स वाला। तो मोनोमियल जिसमें होते हैं एक टर्म, जैसे कि 2x है, y और कोई भी कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है, तो इसे बोलेंगे मोनोमियल। तो बाइनोमियल में होते हैं दो टर्म्स, 3x प्लस 9, x² प्लस 5। तो यहाँ पे x² प्लस 5 ये भी बाइनोमियल टर्म है। तो ये दो टर्म्स है इसलिए इसको बोलेंगे बाइनोमियल। बाइनो मीन्स 2 टर्म्स, ट्राई मीन्स 3। सो 3 टर्म्स वाले जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ax एक टर्म है, bx से दूसरा टर्म है और c एक तीसरा टर्म है। तो 3 टर्म्स वाले जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे सेकंड एक्सप्रेशन जैसे दिया है 5x² एक टर्म हो गया, 9x दूसरा टर्म हो गया, 3 तीसरा टर्म हो गया। तो 3 टर्म्स वाले जो भी एक्सप्रेशन होंगे उसे बोलेंगे ट्राइनोमियल।
मोनो मीन्स 1 टर्म, बाइनो मीन्स 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन देयर डिग्रीज। डिग्रीज के अकॉर्डिंग जब पॉलिनोमियल क्लासिफाई किए जाते हैं तो वो लीनियर जिसका हाईएस्ट पावर होता है 1, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x का कोई पावर यहाँ पे लिखा नहीं है, इट मीन्स x का पावर यहाँ पे है 1। जिस किसी भी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 1 होता है उस एक्सप्रेशन को बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। फिर बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होता है 2, किसी भी एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर 2 होता है, ऐसे एक्सप्रेशन को बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे वेरिएबल x जो है उसका पावर है 2, इस वेरिएबल का पावर है 1, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे बन गया 2, इसलिए इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका पावर होता है 2। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल का, जो भी वेरिएबल उसमें दिया है, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 होता है, उस एक्सप्रेशन को कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मीन्स पावर 3। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालना है, उसका वैल्यूज कैसे निकालना है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बन जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 5। तो x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू ले और ये जो पॉलिनोमियल है इसका वैल्यू 0 बन जाता है। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 5 लूँ, लाइक p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5, देन polynomial value will get 0, 5 minus 5 0। जब मैंने x का वैल्यू 5 लिया तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू बन गया 0। तो ऐसी वैल्यू जहाँ पे वेरिएबल का जो भी वैल्यू हम लेंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बन जाता है, तो उसे बोलेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए हम लोग जीरो आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस में देखा है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमें जीरो निकालने के लिए स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करना होगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। हमारे पास एग्जांपल है y प्लस 3। अभी y प्लस 3 का जीरो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 लगा देंगे तो हमें इसका जीरो मिल जाएगा। तो y का 0 हमें मिलेगा -3। तो दिस इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसका वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे कि p ऑफ y इज इक्वल्स टू -3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम y का वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तब हमें 0 मिलता है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया, इट मीन्स इस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 है -3। अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। पहले ये बात दिमाग में फिट कर लेना है हमें कि लीनियर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री जो होता है वो होता है 1, इसलिए उसके सॉल्यूशन या तो 1 होंगे, हाईएस्ट सॉल्यूशन होंगे 1, या फिर उससे कम भी हो सकते हैं। फिर 0, उससे कम आता है 0, तो उसको सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो 1 या फिर उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। उसके बाद बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होता है 2, तो उसका सॉल्यूशन होगा या तो 2 या फिर उससे कम, 1 भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, तो उसका हाईएस्ट जीरोस हमें मिलेगा 2। उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर जो होता है वो होता है 3, तो उसके हमें 3 जीरो मिल सकते हैं, 3 से ज़्यादा जीरोस नहीं हो सकते, या तो उसको 3 जीरो होंगे, या तो 2 होंगे, या फिर 1 होगा, या फिर उसके जीरो भी नहीं होंगे। 3 से ज़्यादा उसके जीरोस नहीं हो सकते। अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा लीनियर पॉलिनोमियल का। यहाँ पे एग्जांपल लिया है y इज इक्वल्स टू x माइनस 2। यहाँ पे आप
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई भी वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करके x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 लेती हूँ तो y का कोऑर्डिनेट आएगा -2। अब आप बोलोगे -2 कहाँ से आया? मैंने x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 0, इसलिए y का कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, y का कोऑर्डिनेट तो -2 ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह अगर मैं y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, कोई y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, मैंने y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 3, तो x का वैल्यू क्या आएगा मुझे? तो x इज इक्वल्स टू आएगा, y का वैल्यू अगर 3 लेते हैं हम तो x का वैल्यू आएगा 5। तो अब देखेंगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। x कोऑर्डिनेट है 0, इट मीन्स एक्सिस पे हम लोग 0 पे ही है, और y कोऑर्डिनेट है -2, तो -2 यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, तो ये नंबर यहाँ पे है 0 और -2। सेकेंड वाला x कोऑर्डिनेट है 5, तो 5 तो यहाँ पे है, और y कोऑर्डिनेट है 3, तो 3 आएगा। 5 और 3 को बना के वो नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट 5 एंड 3। अगर हम ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 को। हमेशा याद रखना है हमें कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, या तो वो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, कैसे भी, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। पहले हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट जीरोस होते हैं 2, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा? तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लाइक ऐसे फॉर्म में होगा, इसको बोलते हैं पैराबोला। तो या तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस को 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, इट मीन्स इसके जीरोस आते हैं 2, तो या तो ये इस तरह से रहेगा या फिर इस तरह से रहेगा, समटाइम्स ये इस तरह से रहेगा, इट मीन्स एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो इस केस में क्या होता है, ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो ये जो पैराबोला है वो किसी भी तरह से फॉर्म हो सकता है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसके हाईएस्ट जीरोस होते हैं 3, तो ये जो पैराबोला है वो क्या करेगी, एक्स एक्सिस को 3 जगह पे इंटरसेक्ट करेगी, 1 2 3। तो इस टाइप से ये किसी भी प्रकार से एक्स एक्सिस को 3 जगह पे इंटरसेक्ट करेगी। ये हो गया इसकी हाईएस्ट जीरोस। कभी कभी ये 2 बार ही इंटरसेक्ट कर सकती है, कभी कभी 1 बार भी इंटरसेक्ट कर सकती है। तो ये था इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालें। टिल देन, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।